एक सिनेमा घर के सामने बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, लंबी कतार लगी हुई थी, लोग टिकट खरीद रहे थे। उसी लाइन में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति से कहा कि आप देख रहे हैं वह लड़का जो खड़ा हुआ है, उसने किस तरह से लड़कियों जैसे बाल कटवा के रखे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि वह लड़का नहीं, मेरी लड़की है। इस पर बूढ़े को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी लड़की है। फिर उसने कहा कि क्या आप उसके पिता हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं उसका पिता नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। देखिए, मनुष्य जाति के इतिहास में भेद की भिन्नता की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। हमने कई प्रकार के वर्ग निर्मित किए हैं, जात के आधार पर, धन के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, और सबसे आश्चर्य की बात है, और पद के आधार पर, और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमने स्त्री और पुरुष के बीच भी वर्ग का निर्माण किया है। शायद जो हमारे बाकी सारे वर्ग हैं वो जल्द ही मिट जाएंगे, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच जो हमने दीवार खड़ी की है उसको मिटने में बहुत समय लग सकता है। बहुत से कारण है। देखिए, स्त्री पुरुष तो भिन्न है लेकिन असमान नहीं है। भिन्नता एक बात है, असमानता एक बात है। भिन्नता अलग है, असमानता अलग है। दो पुरुष भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। एक स्त्री एक पुरुष समान नहीं होते, भिन्न नहीं होते हैं। लगभग एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न ही होता है। लेकिन भिन्नता का वर्ग बनाना, ऊंचा नीचा बनाना, यह मनुष्य जात का पुराना षड्यंत्र रहा है। हजारों वर्षों का पिछला अतीत का इतिहास स्त्रियों के शोषण का इतिहास रहा है। क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली था, मनुष्य ने सारे कानून निर्मित किए, मनुष्य ने सारी कहानियां गढ़ी हैं, तो मनुष्य ने स्त्री पर जो थोपना चाहा थोप दिया। और जब तक स्त्री के ऊपर से गुलामी नहीं हट जाती तब तक दुनिया से गुलामी का अंत नहीं होगा। कपड़े का फासला कम किया जा सकता है और कपड़े का फासला कम हो भी रहा है। शायद 100 वर्षों के बाद हम कपड़े के आधार पर फर्क न कर पाए, लेकिन कपड़ों के फासले कम होने से भिन्नता मिट नहीं जाएगी। क्योंकि भिन्नता गहरी है, बायोलॉजिकल है, शारीरिक है, जैविक है, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी है, बहुत गहरी है। कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कहानी सुनते हैं कि सत्यवान मारा गया, सावित्री ने उसको मौत के मुंह से छीन लिया। हमने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी है कि जिसमें स्त्री मर गई हो और पुरुष ने उसको मौत के मुंह से छीना हो। कभी नहीं सुनी है। नारियां लाखों वर्षों तक इस देश के पुरुषों पर बर्बाद होती रही हैं, मरकर सती होती रही हैं। हमने कभी नहीं सुना कि एक पति जो है पत्नी के लिए सती हो गया हो। कभी नहीं सुना, ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। क्योंकि सारा नियम, सारा कानून पुरुष ने निर्मित किया, सारी कहानियां पुरुष ने गढ़ी, सारे जो काम थे उस पुरुष ने किए। तो उसने जो स्त्री पर थोपना चाहा थोप दिया। पुरुष थोड़ा शक्तिशाली है, पुरुष में स्ट्रेंथ है, शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, लेकिन स्त्रियों में रेजिस्टेंस शक्ति ज्यादा होती है, पुरुषों में रेजिस्टेंस पावर बहुत ही कम होती है। यानी कि स्त्रियों में जो प्रतिरोधक शक्ति होती है वो ज्यादा होती है, सहन करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। पुरुषों में सहन करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। यदि एक ही पीड़ा से स्त्री और पुरुष दोनों को गुजारा जाए तो पुरुष जल्दी टूट जाते हैं, स्त्रियां ज्यादा देर तक टिकती हैं। क्योंकि जो स्त्रियों की रेजिस्टेंस पावर होती है वो ज्यादा होती है, पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है। शायद प्रकृति के लिए यह जरूरी है कि यह दोनों में भेद हो। क्योंकि जो नारियां होती हैं वो कुछ पीड़ाएं ऐसी झेलती हैं, अगर मनुष्य उस पीड़ा को एक बार भी झेल ले तो पूरी मनुष्य जात उस पीड़ा को झेलने के लिए दोबारा तैयार नहीं होगी। एक स्त्री 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसको जन्म देने की पीड़ा, फिर उसको पालने की पीड़ा। और जब स्त्रियां बच्चे को जन्म देती हैं तो 20 हड्डियों टूटने जितना दर्द होता है, यानी कि 57 दिल का दर्द होता है जब स्त्रियां बच्चे को जन्म देती हैं। और एक मनुष्य जो है 45 दिल के ऊपर का दर्द नहीं सह पाता है। अगर 45 दिल के ऊपर का दर्द हुआ तो उसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। स्त्री के पास एक प्रतिरोधक शक्ति होती है जो प्रकृति ने उसको दी होती है, और यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। रेजिस्टेंस की पावर जो स्त्रियों के पास होती है बहुत ही बड़ी होती है, यह जरूरी भी होती है। कितना भी दुख हो, कितना भी दमन हो, कितना भी पीड़ा हो, स्त्रियां उसमें मुस्कुराती हैं, उसमें खुश रहती हैं, उसमें जिंदा रहती हैं। मनुष्यों ने स्त्रियों को जितना दबाया है, जितना दमन किया है, जितना कष्ट पहुंचाया है, अगर स्त्रियां उनको सीरियस ले लें, उस दमन को, उस पीड़ा को कष्ट से ले लेती तो शायद वो कब की टूट चुकी होती। लेकिन इतने दमन में, इतनी पीड़ा में, इतनी कष्ट में वो मुस्कुराती हैं, वो जिंदा रहती हैं, वो हंसती हैं।
और इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा, इतने दर्द के बाद भी स्त्रियों में तनाव बहुत ही कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में तनाव बहुत ज्यादा होता है, स्त्रियों में तनाव बहुत ही कम होता है। गौर किया होगा आपने। रेजिस्टेंस की, झेलने की, सहन करने की शक्ति होती है स्त्रियों के पास, और लेकिन मस्कुलर शक्ति बहुत ही कम होती है, जैसे कुल्हाड़ी उठाना, पत्थर उठाना। ऐसी शक्ति, ऐसी स्ट्रेंथ स्त्रियों के पास नहीं होती। ऐसी शक्ति, ऐसी स्ट्रेंथ मनुष्यों के पास होती है। तो मनुष्यों के पास रेजिस्टेंस पावर कम होती है। तो प्रकृति ने जो स्त्रियों को जैसे काम करने हैं, तो प्रकृति ने स्त्रियों को वैसी शक्ति दी है, और मनुष्यों को जैसे काम करने हैं तो मनुष्यों को वैसी शक्ति दी। कभी आपने सोचा, इतने चित्रकार हुए, इतने मूर्तिकार हुए, इतने पेंटर हुए, लेकिन कभी किसी स्त्री ने इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की, इतने बड़े चित्रकार नहीं बने, इतने बड़े वास्तुकला में भी नहीं बने, ना ही ज्यादा बड़े पेंटर बने, एक आध अपवाद को छोड़कर। तो सृजन का सारा काम पुरुष ने किया। तो पुरुषों को यह ख्याल आता है कि जो सृजन करने की शक्ति है वह उनके पास है, स्त्रियों के पास सृजन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन बात उल्टी है, स्त्रियां एक बच्चे को जन्म देने में इतना श्रम कर लेती हैं कि उनको और कोई सृजन करने की जरूरत नहीं है। स्त्री के पास अपना एक क्रिएटिव एक्ट होता है, अपना एक सृजनात्मक कृत्य होता है, जो बहुत ही बड़ा होता है, जो इतना बड़ा होता है कि एक पत्थर को मूर्ति बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है एक जीवित व्यक्ति को बड़ा करना। स्त्री के काम को हमने सरलता से स्वीकार कर लिया है, इसलिए स्त्री की जो सारी सृजनात्मक शक्ति होती है वह मां बनने में लग जाती है। उसके बाद उनके पास सृजन करने की कोई सुविधा नहीं बचती है, ना शक्ति बचती है, ना कोई डायमेंशन बचता है, ना कोई आयाम बचता है, और ना सोचने का कोई सवाल। स्त्रियों को सभी दिशाओं में फैल जाना चाहिए, स्त्रियों को घर में बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर का काम इतना बोरिंग का होता है, इतना उबाऊ होता है कि क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही उबाऊ, बहुत ही बोरिंग काम होता है। रोज वही काम, रोज शाम वही काम, रोज दोपहर वही काम। एक स्त्री 40-50 साल तक एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह काम करती रहती है, वही काम करती रहती है। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि मनुष्य के जीवन में विष घुस जाता है। स्त्री 24 घंटे वही काम करती रहती है, रोज बर्तन, वही मलना, वही खाना, वही रोटी, वही कपड़े धोना, वही बिस्तर लगाना, सारा काम एक चक्कर में होता है। और जल्दी वह इस काम से ऊब जाती है। जिस काम से कोई ऊब जाए और उसे करना ही पड़े, तो उस काम का बदला वह किसी ना किसी से तो लेंगी ही। इसलिए स्त्रियां पुरुषों से बदला ले रही हैं, लेती हैं, हर प्रकार का बदला लेती हैं। आदमी घर आता है तो स्त्रियां तैयार रहती हैं उस पर टूटने के लिए। इसलिए आदमी जो है घर के बाहर घूमते फिरते रहते हैं, 25 बहाने बनाते हैं, घर से बचने की कोशिशें करते हैं, 25 उपाय सोचते हैं, और जब नहीं बच सकते तब घर पहुंचते हैं। एक यूनिवर्सिटी में 1 बजे क्लासेस शुरू होती थी, लेकिन 11 बजे सभी प्रोफेसर आके कॉमन रूम में बैठ जाते थे, और क्लासेस 4 बजे समाप्त हो जाती थी, लेकिन 5, साढ़े 5 बजे तक वहीं वो बैठे रहते थे, वहीं जमे रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी जल्दी क्यों आते हैं और इतनी देर में क्यों जाते हैं, तो उनका जवाब था कि घर से हम जितनी देर दूर रहेंगे उतनी ही ज्यादा शांति रहेगी। और इन सबको ख्याल आता है कि स्त्रियों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह कष्ट देती है। देखिए, स्त्रियों का सारा काम उबने वाला है, सारा काम बोरिंग का है, सारा काम उबाऊ है। तो वह ऊब का बदला जो है किसी ना किसी से तो लेंगी ही, क्योंकि वह आपके लिए उब रही है, सारा काम आपके लिए कर रही है। जाहिर सी बात है कि वह बदला आपसे ही लिया जाएगा। अगर चांद से कोई आदमी आए और किसी घर में जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस घर में स्त्रियां रहती हैं, क्योंकि स्त्रियां कहीं दूर छिपी हुई है, किसी कोने में, उनके किचन में। उनके दिन भर की रहने की जगह को आप देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। किचन में अंधेले में, रोशनी नहीं है, धुआं है, हवा नहीं है, और जब बाहर निकलती हैं तो पर्दे हैं, बुर्के हैं, पूरी तरह से ढकी हुई स्त्रियां, पूरी तरह से। एक आदमी कुछ काम करता है तो उसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक स्त्री 24 घंटे काम करती है तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। एक आदमी कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हें पोस रहा हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काम तो एक स्त्री कर जाती है। अगर स्त्री घर में काम कर रही है तो उसका आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए। अगर बाहर ला सको तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुखद बात है। इससे काम बढ़ेगा, स्त्री की बुद्धि बढ़ेगी और स्त्री का विकास होगा। धन्यवाद, आपने मेरी बातें
पूरे मन से ध्यान पूर्वक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने वीडियो को करीबी लोगों को भेजिए, अपनी मम्मी, मौसी, चाची, बुआ, दादी, इन सबको भेजिए। नारी के जीवन की एक छोटी सी कहानी। अभी भी हम इस वीडियो में नारी के जीवन के कुछ पहलुओं को शामिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी सीमित बुद्धि के साथ जितना हो सका हमने बात की। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।